So, good morning, all of you. Today, we want to learn our first chapter in computer science for class 11 CBSE. So, I want to share the screen. So, this is a first chapter of your computer system, which is in Unit 1 of your syllabus. So, computer system. So, a computer is an electronic device that can be programmed to accept data as input and process it and generate result as output. So, a computer along with additional hardware and software together is called a computer system. तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. सो कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरीली रहता है सीपीयू, उसका फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. सो ये जितना कंपोनेंट्स है ये सभी फंक्शंस करते हैं तभी जाके ये आउटपुट निकलता है. सो ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज, जैसे कि हम टैबलेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं. सो ये जो अभी है स्क्रीन शेयर हो रहा है उसका ये एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बुला देता हूँ, उसके बाद मैं वो आंसर आपको बुलाऊंगा. सो लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ब्रीफली राइट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट. तो आपको आंसर में क्या लिखना है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, द डायरेक्टेड लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स. ये लिख के आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से लेके डाटा फ्लो हो रहा है प्राइमरी मेमोरी को, उसके बाद डाटा जा रहा है सेंट्रल यूनिट कंट्रोल यूनिट को, उसके बाद डाटा जा रहा है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, और वहाँ से एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम करके आपको कंट्रोल यूनिट में भेजेगा और कंट्रोल यूनिट आपको प्राइमरी मेमोरी में भेज के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करेगा. तो ये टोटल प्रोसेस फ्लो कब होता है, जब आप एक इनपुट देते हो फ्रॉम ए इनपुट डिवाइस इन दैट पर्टिकुलर CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीनों रहता है, प्राइमरी मेमोरी रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रहता है. तो वो क्या होता है, आपको दिखाता है इन आउटपुट डिवाइस, वट एवर द आउटपुट डिवाइस दैट इज लाइक ए मॉनिटर. ओके. सो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. तो उसके बाद में आप वो लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा कि पहला कंपोनेंट अंडरलाइन करेगा, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. तो उसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे. यहाँ पर से मैं आपको पॉइंट वाइज आंसर बुला देता हूँ, सो हमको डिटेल्स पढ़ना नहीं पड़ेगा. सो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, इट इज़ रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सेकेंड पॉइंट में रहेगा, इट कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम IC बोलते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट में रहेगा, द CPU इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम्स. The CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logic operations as per the given instructions and stores the result back to memory. उसके बाद फोर्थ पॉइंट में रहेगा, while processing the CPU stores the data as well as instructions in its local memory called registers. हम उसको registers बोलते हैं. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट रहेगा, द CPU हैज टू मेन कंपोनेंट्स, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसका ALU है एंड कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU बोलते हैं. ALU performs all the arithmetic and logic operations that need to be done as per the instructions in a program. और CU जो कंट्रोल यूनिट है, that controls sequential instructions and execution and interprets instructions and guides data flow through the computer's memory. उसके बाद आपको हेड में लिखना है इनपुट डिवाइस.
इनपुट डिवाइस में आपका पहला पॉइंट रहेगा द डिवाइसेस थ्रू व्हिच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Second point रहेगा examples of input devices are keyboard, mouse, scanner, touch screen. उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा data entered through input device is temporarily stored in the main memory, also called that is RAM, random access memory, okay, of the computer system. So for permanent storage and future use, the data stored in secondary storage memory location. तो ये रहेगा आपका इनपुट डिवाइस में थर्ड 3 पॉइंट रहेगा. उसके बाद आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा आउटपुट डिवाइसेस. सो द डिवाइस फर्स्ट पॉइंट में रहेगा द डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. It converts digital information into human understandable form. सेकेंड पॉइंट में रहेगा एग्जाम्पल्स आर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन एटसेट्रा आर फॉर आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद थर्ड लास्ट पॉइंट रहेगा आउटपुट डिवाइसेस में ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन हार्ड कॉपी फॉर्म. तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया विथ द आंसर भी रहेगा पॉइंट वाइज ब्लॉक डायग्राम. तो ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम फिर इस चैप्टर का फिर पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. तो आज तक के लिए ये क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, बाय बाय.